रात के 12 बज रहे थे। हवा में सरसराहट थी। हर कोने से उदासी छा रही थी। एक पुरानी जीप पुराने से रास्ते पर धूल उड़ाए चली जा रही थी। उस जीप में था डॉक्टर समीर, एक नए साइकियाट्री ग्रेजुएट, राहिला, एक डेयरिंग ब्लॉगर जो पैरानॉर्मल चीजें रिकॉर्ड करती थी, और फैयाज, एक लोकल गाइड जो ये कह रहा था कि इस हॉस्पिटल में तो सिर्फ मौत की चीखें गूंजती है। जीप रुकती है। उनके सामने एक पुरानी इमारत, सेहतियामा हॉस्पिटल। गेट पुराना, जंग लगा हुआ, एक पुराना बोर्ड जिसमें लिखा था वार्ड नंबर 6 रिस्ट्रिक्टेड एरिया। दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुल जाता है, जैसे किसी ने उनका इंतजार किया हो। डॉक्टर समीर टॉर्च लेकर आगे बढ़ता है। यहाँ कोई नहीं है, वो कहता है, लेकिन अंदर का माहौल कुछ और ही कह रहा था। वॉल्स से पेंट छिल चुका था, फ्लोर पर खून के पुराने दाग थे। राहिला अपना कैमरा निकाल कर रिकॉर्ड करना शुरू करती है। आज मैं आई हूँ एक ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ लोग कहते हैं कि जिंदा लोग नहीं, सिर्फ भूत रहते हैं। फैयाज का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने कहा, डॉक्टर साहिब, मैं कह रहा हूँ यहाँ कुछ है, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। लेकिन समीर और राहिला ने उसकी बात नहीं सुनी। हॉस्पिटल के अंदर एक कॉरिडोर था, जहाँ दोनों तरफ बोर्ड्स थे। सब दरवाजों पे नंबर्स थे, वार्ड 1, वार्ड 2, लेकिन एक दूर पे पेंट पूरा हुआ था। सिर्फ हल्की सी इंक में 6 दिखाई दे रहा था। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से हल्की सी सरगोशी सुनाई दे रही थी। समीर ने आंखों से सिग्नल दिया और राहिला ने रिकॉर्ड करना शुरू किया। दरवाजा धीरे से खुलता है और उनके सामने एक ठंडी सी हवा का झोंका आता है। अंदर सिर्फ अंधेरा, लेकिन कोई था, कोई जो उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने अंदर कदम रखा। अंदर एक पुराना वार्ड था। बेड्स टूट चुके थे। दीवार पे खून से लिखा था, डोंट ओपन द बॉडी फ्रीजर। लेकिन बॉडी फ्रीजर टू ओपन था, और उसमें एक लाश या शायद कुछ और। अचानक एक जोर का स्क्रीन। राहिला के कैमरा का फोकस हिल जाता है। पीछे देखती है, एक व्हाइट कोट में इंसान या शायद उसका साया। वो कुछ बोल रहा था, सिर्फ एक लफ्ज, बचा लो। समीर उसके करीब जाता है, लेकिन वो शैडो हवा में उड़ जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। फैयाज नीचे से चीखता है, नीचे मत जा, बेसमेंट में वो चीज है जो 1985 में मर गई थी, लेकिन उसकी रूह आज भी जिंदा है। लेकिन समीर ने सुना नहीं। वो राहिला के साथ नीचे उतर जाता है। बेसमेंट एक फ्रीजर के अंदर लिखा था, पेशेंट नंबर 06 डीम्ड इनसेन, नेवर डिस्चार्ज। राहिला ने डायरी उठाई जो वहाँ पड़ी थी। डायरी में लिखा था, पेशेंट का नाम साजिद, डायग्नोसिस एक्सट्रीम पैरानोया। नोट, उन्होंने अपने पूरे वार्ड को जिंदा जला दिया। हमें उससे चेन से बांधना पड़ा। उसकी लाश कभी नहीं मिली। उसी वक्त एक आवाज सुनाई दी, मैं यही हूँ। डॉक्टर समीर ने फ्लैशलाइट घुमाई और एक आंख उससे अंधेरे में घूरती मिली। आंखों में नफरत थी, प्यास थी, लहू की प्यास। लाइट्स ब्लिंक करने लग। अचानक राहिला हवा में उठ जाती है। एक अनजान ताकत उससे छत तक ले जाती है और दीवार पे पटकती है। उसके कैमरा का लेंस टूट जाता है, लेकिन रिकॉर्डिंग चलती रहती है। डॉक्टर समीर चीखता है, राहिला, लेकिन जवाब नहीं आता। अचानक लाइट्स बैंड हो जाती है और एक औरत की चीख, जिसमें दर्द, इंतकाम और दहशत का संगम था। राहिला नीचे गिरती है, बेजान। उसका चेहरा सेफ, उसकी आंखें खुली, लेकिन वो देख नहीं रही थी। समीर उसके पास भाग कर जाता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ चिपक जाता है। एक पुरानी की, जिसमें लिखा था वार्ड 6 इंटरनल सेल। वो की लेकर वार्ड 6 के अंदर जाता है। एक सीक्रेट डोर था। अंदर जेल जैसा एक कमरा। एक स्केलेटन एक कुर्सी पे बंधा हुआ और उसके सामने एक मिरर। मिरर में वो अपने आप को नहीं, साजिद को देखता है। साजिद उससे कहता है, तुम भी डॉक्टर हो ना? जैसे उन्होंने मुझे चेन से बांधा, वैसे मैं तुम्हें चेन से बांधूंगा, हमेशा के लिए। समीर चीखता है, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ दीवार तक जाती है। उसी वक्त ऊपर से सीसीटीवी मॉनिटर ऑन हो जाता है। फैयाज मॉनिटर के सामने बैठा होता है और मॉनिटर में देखता है एक डार्क सिलुएट जो समीर की रूह को खींच रहा होता है।
फेयाज भागता है हॉस्पिटल के बाहर, लेकिन गेट बैंड। उसके पीछे राहिला का साया जो कहता है कहाँ था ना मत आना, और कैमरा बैंड हो जाता है। एक हफ्ते बाद YouTube पे एक वीडियो वायरल होती है, फाइनल रिकॉर्डिंग ऑफ राहिला ब्लॉग्स वार्ड नंबर 6 इन्वेस्टिगेशन। वीडियो में सिर्फ एक लास्ट फ्रेम, एक नोट वार्ड नंबर 6 में जो आता है कभी लौट कर नहीं जाता, और अगर लौटता भी है तो इंसान नहीं रहता।